हेलो गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, आप लोग कैसे हैं? आई थिंक आप लोग मज़े में होंगे, ठीक है ना। और आप लोग का तैयारी कैसा चल रहा है? आई थिंक बहुत बड़े मज़े में चलता होगा, ठीक है। कहने का मतलब देखिए क्या है ना कि समय अब नज़दीक आ रहा है और आप लोग को पढ़ाई में जी जान लगा देना है, ठीक है ना। और जीवन में जो आप एम्बिशन सोचे हैं उसको आपको करना ही है किसी कीमत पे, क्योंकि देखिए अभी जो एग्ज़ाम होगा एनटीए का, नीट का 2026, वो बहुत ज़बरदस्त कंपटीशन होने वाला है, ठीक है। तो पिछले बार की तुलना में इस बार का जो क्वेश्चन पेपर का बहुत तरह का रूल एंड रेगुलेशन पर बेस है, ठीक है ना। सबसे पहले कि आप लोग का जो आधार कार्ड है, तो आधार कार्ड के आधार पर ही आपका इनरोलमेंट होगा, मतलब सेंटर डिस्ट्रीब्यूट होगा, कहाँ पर लॉन्च होगा 3 दिन पहले। इसलिए आप लोग आधार कार्ड वेरिफिकेशन जितना भी है जितना जल्दी करवा लें, ताकि अभी देखिए आपका फॉर्म फिलअप भी होगा, रजिस्ट्रेशन भी होगा, तो उसमें सारा आपका सब चीज़, आधार कार्ड, आईडी, सब कुछ सही होना चाहिए। तो जो भी उसमें त्रुटि है उसको जितना जल्दी हो सके उसको सॉल्व कर लीजिए और अपना बढ़िया से रजिस्ट्रेशन कराइए। और रजिस्ट्रेशन कराने के बाद अब लग जाइए, क्योंकि समय बहुत कम है। और इसमें आपको जनवरी से, देखिए जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, ये 4 महीना का समय है। 4 महीना में आपको एकदम मॉक टेस्ट, पीवाईपी, डीपीपी पूरा धर के रगड़ देना है एकदम। आपका मार्च अप्रैल आते आते टाइम बाउंड प्रिपरेशन होना चाहिए। क्या होना चाहिए? टाइम बाउंड प्रिपरेशन, ठीक है। तो टाइम बाउंड प्रिपरेशन का मतलब क्या है कि आप मॉक टेस्ट पेपर लीजिए और उसको सोचिए कि मेरा पर डे नीट का एग्जाम है, तो उस तरह उसको सॉल्व करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? सॉल्व करना पड़ेगा। अगर आपका जैसा भी नीट का क्वेश्चन है, मॉक टेस्ट आपका 3 घंटे के अंदर सॉल्व हो जाता है, तो सोचिए कि आपका अपने फील्ड के बादशाह है और आपका 100% सिलेक्शन निश्चित है। इसलिए घबराना नहीं है, मेहनत करना है और आगे बढ़ना है, ठीक है। और आपका दिन शुभ हो। हैव ए नाइस डे, गुड डे। हेलो गुड मॉर्निंग नीट एस्पिरेंट, आप लोग कैसे हैं? कैसा चल रहा आप लोग का तैयारी? ठीक है, देखिए अब नेक्स्ट वीडियो है। अभी तक आपको जो भी रोटेशनल डायरेक्ट मोशन था वो तो उसका बेसिक कंसेप्ट और फार्मूला कंप्लीट हो गया। अब हम लोग इसमें आते हैं वर्क पावर एनर्जी, ठीक है ना। वर्क पावर एनर्जी का बेसिक कंसेप्ट और फार्मूला क्या है इसको हम जान लेते हैं, ताकि आप लोग को न्यूमेरिकल बनाने में सहायता हो, ठीक है। और अपना आप लोग तैयारी पॉजिटिव वे में कीजिए, क्योंकि देखिए समय बहुत कम है। नीट एस्पिरेंट जो है, अब खासकर नीट और जे एस्पिरेंट के बारे में बोल रहे हैं कि समय बहुत कम है, इसलिए फार्मूला आपको क्या लगता है? टॉनिक का काम करेगा। फार्मूला और बेसिक कंसेप्ट इसको टॉनिक का तरह इस्तेमाल करेंगे। इसलिए आप जब जैसा मोमेंट हो, खा पी रहे हैं, टहल रहे हैं, ब्रश कर रहे हैं, तो उस समय क्या फार्मूला को जस्ट एक नजर देख लीजिए, ठीक है। इस न्यूमेरिकल बनाने में आपको सर, जब न्यूमेरिकल आप बनाइएगा तो हर तरह का कंसेप्ट भी क्लियर होना चाहिए, ठीक है ना। और हम चलिए नेक्स्ट टॉपिक पर चलते हैं। आज हम लोग नया टॉपिक स्टार्ट करते हैं, वर्क पावर एनर्जी। देखिए सिंपल सा वर्क पावर एनर्जी का सिंपल फार्मूला है, उसमें अधिक दिमाग लगाना नहीं है, ठीक है। तो एलिमेंट क्या है? वर्क पावर एनर्जी। तो सबसे पहले वर्क क्या होता है? वर्क इंटू होता है फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट होता है। ऑलरेडी जानते हैं फोर्स इंटू क्या होता है? फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। तो ये क्या होता है? एफएस कॉस थीटा होता है। एफएस कॉस थीटा हो गया। फोर्स ये एफ हो गया फोर्स अप्लाइड, डी हो गया डीएस और डिस्प्लेसमेंट, थीटा एंगल बिटवीन द फोर्स एंड द डिस्प्लेसमेंट, ठीक है। तो देखिए फोर्स आपको 11 चैप्टर पढ़े होंगे। फोर्स का सिंपल फॉर्म होता है फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, यानी कि एफएस डॉट कॉस थीटा होता है, ठीक है। अब इसमें क्या है कि फोर्स का पॉजिटिव वर्क कब होता है, नेगेटिव कब होता है, जीरो कब होता है, तो सारा ये कॉस थीटा पर डिपेंड करता है। तो कॉस थीटा का मैक्सिमम मान, मिनिमम मान, जीरो कब होता है, तो उस पर डिपेंड करेंगे कि फोर्स पॉजिटिव है नेगेटिव। ये आपका एंगल पर निकलता है, थीटा से हम लोग निकाल लेंगे, ठीक है। तो cos जीरो का मान क्या होता है? cos जीरो का मान 1 होता है, यानी उसका मैक्सिमम होगा। तो नेगेटिव पॉजिटिव कैसे आप लोग कंसेप्ट 11 पढ़े हैं, तो इसको पढ़ लीजिएगा। जैसे फार्मूला है ना, तो ये हम लोग को जस्ट बेसिक चीज सीखना है। उसके बाद हम लोग आते हैं पावर। पावर क्या होता है? पावर का तो W बाई dt क्या होता है? क्या होता है? W बाई dt, यानी कि फोर्स रेट ऑफ चेंज ऑफ वर्क डन विद रिस्पेक्ट टू टाइम, यानी कि F डॉट ds बाई dt, यानी कि F हो गया ds बाई dt क्या होता है? V होता है। हम ऑलरेडी एक्सेलरेशन चैप्टर में पढ़ चुके हैं, मोशन इन वन डायरेक्शन पढ़ चुके हैं। तो ये पावर का होता है dw बाई dt, F डॉट ds बाई dt, F डॉट v। तो यहाँ भी आप v बाई t कर दिए तो F डॉट a हो जाएगा, ठीक है ना। तो ये पावर का सिंपल फार्मूला है, तो इसको आप लोग याद कर लीजिएगा, ठीक है। उसके बाद रेट ऑफ चेंज ऑफ वर्क डन विद रिस्पेक्ट टू टाइम होता है। अब आते हैं एनर्जी। एनर्जी क्या होता है? कैपेसिटी ऑफ डूइंग वर्क इज कॉल्ड एनर्जी। एनर्जी क्या होता है? कैपेसिटी ऑफ डूइंग, कार्य करने की क्षमता को ऊर्जा कहते हैं, कि आपका ऊर्जा क्या है,
अब देखिए इसमें भी तुम्हारा क्या होता है कि एनर्जी तुम्हारा बहुत तरह का एनर्जी होता है। तो क्या होता है, सबसे पहले देख काइनेटिक एनर्जी ट्रांसलेशन मोशन में होता है, तो आपका हाफ एम बी स्क्वायर हम लोग जानते हैं। उसके बाद क्या होता है कार्टेशियन से रोटेशनल डायरेक्ट मोशन, रोटेशनल डायरेक्ट मोशन जो हम लोग पढ़ेंगे तो उसमें क्या होता है हाफ आई होगा आई ओमेगा स्क्वायर। आई क्या होता है मोमेंट ऑफ इनर्शिया, ये हम लोग पढ़ेंगे नेक्स्ट टॉपिक का वीडियो बनाएंगे। तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होता है, रेडियस ऑफ गायरेशन क्या होता है, ठीक है, परपेंडिकुलर थ्योरम क्या होता है, सारा हम लोग उसको पढ़ेंगे, ठीक है ना। तो जस्ट जान लीजिए कि काइनेटिक रोटेशन क्या होता है। तो इसमें देखिए इसमें काइनेटिक रोटेशन हाफ आई ओमेगा स्क्वायर। अब काइनेटिक से रोलिंग, बॉडी जब रोलिंग करता है तो उस समय इसका काइनेटिक एनर्जी क्या होता है, हाफ एम बी स्क्वायर प्लस आई ओमेगा स्क्वायर, ठीक है, ये होता है। अब आता है पोटेंशियल एनर्जी। पोटेंशियल एनर्जी क्या होता है, देखिए पोटेंशियल एनर्जी पेंडुलम, पेंडुलम जैसे मूव करता है। आपको सिंपल पेंडुलम का हम वीडियो बना दिए हैं, तो उसमें पोटेंशियल एनर्जी पेंडुलम निकालते हैं तो क्या होता है mg 1 माइनस cos थीटा, क्या होता है 1 माइनस cos थीटा। पेंडुलम कितना डिग्री से वो अप एंड डाउन हो रहा है तो वो डिग्री बनाता है, तो वहां पर पोटेंशियल एनर्जी कैसे निकालते हैं mg 1 माइनस cos थीटा। अब पोटेंशियल एनर्जी स्प्रिंग क्या होता है हाफ के एक्स स्क्वायर, ये एक्स क्या है कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन, ठीक है, एक्स स्क्वायर हाफ के एक्स स्क्वायर। अब पोटेंशियल एनर्जी ग्रेविटी क्या होता है mgs, क्या होता है पोटेंशियल एनर्जी ऑफ ग्रेविटी क्या होता है mgs है। और एक होता है इन केस ऑफ रोटेशन और वर्क करने को होता है टाउ थीटा। टाउ क्या होता है टॉर्क होता है, टॉर्क के बारे में हम लोग नेक्स्ट वीडियो में चर्चा करेंगे। और थीटा एंगल ऑफ रोटेशन होता है। तो ये था सिंपल सा वर्क पावर एनर्जी का फार्मूला था, इसको राइट डाउन कर लीजिए, ठीक है। उसका हम लोग नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं। हाँ, अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक कमेंट शेयर कीजिए और सब्सक्राइब जरूर कीजिए। सब्सक्राइब कीजिएगा तो आप लोग को अच्छी इंपॉर्टेंट वीडियो आप लोग को मिलते रहेगी, ठीक है। हैव अ नाइस डे, गुड डे, और नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं। चलिए ओके। हेलो गुड मॉर्निंग गाइस, गुड मॉर्निंग नीट जे स्टूडेंट, आप लोग कैसे हैं। आई थिंक आप लोग सब बड़े में मजे हो गए हैं, मजे में होंगे। और आप लोग का तैयारी कैसे चल रहा है, आई थिंक सभी की तैयारी मजे में चलता होगा, ठीक है। चलिए विशेष बात है कि बातचीत तो है, जैसा भी चल रहा है आप लोग मजे में तैयारी कीजिए और हम लोग आगे बढ़ते हैं। आज मुझे देखिए, आज मैं नए टॉपिक के साथ आया हूँ जिसका नाम है आपका वर्टिकल सर्कुलर मोशन। अभी तक हम लोग वर्क पावर एनर्जी पढ़े, ठीक है ना, इसके बाद वर्टिकल सर्कुलर मोशन पढ़ेंगे। सर्कुलर मोशन तो बहुत सारा पढ़े हैं टॉपिक, लेकिन यहाँ पे एक बॉल का कंडीशन होता है। बॉल का कंडीशन में बॉल डाउन कब होता है, राइट कब होता है, ठीक है, उसका बॉल का क्या कंडीशन होता है। तो वर्टिकल सर्कुलर मोशन के बारे में लोग चर्चा करेंगे। क्या है टॉपिक आपका वर्टिकल सर्कुलर मोशन, ठीक है ना, वर्टिकल सर्कुलर मोशन, ठीक है। यहाँ पर 3 कंडीशन दिया है, बॉल विल कंप्लीट द साइकिल, बॉल विल कंप्लीट द साइकिल, और उसके बाद क्या है बॉल विल स्क्रैच इन बिटवीन, मतलब ब्लॉक जब ढीला कब होगा। और यहाँ पर एक तो कंडीशन दिया बॉल विल रीच द पॉइंट बी, ठीक है, रीच द पॉइंट बी। तो यहाँ पर देखिए सबसे पहले क्या है कि हम एक बॉल का डायग्राम बनाए, बॉडी का मूवमेंट कैसे होता है, ठीक है ना, यहाँ, ठीक है। तो यहाँ पर सबसे पहले देखिए कि यहाँ पर बॉल कंडीशन, ये कंडीशन ए है, कंडीशन सी है, कंडीशन बी है। या इनिशियल वेलोसिटी, बॉल यहाँ से इनिशियल वेलोसिटी से हम उसको मूव फोर्स देते हैं, ठीक है, मूवमेंट करते हैं। तो यहाँ पर जिसका कंपोनेंट देते हैं, तो यहाँ पर देखिए एम बी स्क्वायर, इसका सेंटीमीटर पर एम बी स्क्वायर बाय एम बी वन एम बी स्क्वायर बाय आर हो गया, वेट एम जी हो गया। इनिशियल वेलोसिटी, ये फाइनल वेलोसिटी है। इसका जब बॉल तो आपका इस कंडीशन में आ रहा है, ठीक है, तो बॉल फिर यहाँ पर आएगा, बॉल यहाँ आएगा, फिर बॉल यहाँ पर आएगा, ठीक है। ये मान लीजिए यहाँ से आपका टेंशन T1 हुआ, यहाँ से इसका रेडियस हो गया, वो पॉइंट है, ठीक है। दिस इज मैकेनिकल थीटा, दिस मैकेनिकल थीटा, ये मास ऑफ द पार्टिकल बॉल, ठीक है। ये पॉइंट ए है, बी है, सी है। तो यानी पहले पॉइंट बॉल क्या था इस पोजीशन बताइए, इनिशियल वेलोसिटी इसका u था, फाइनल वेलोसिटी u है। तो इस कंडीशन में इसका बॉडी डायग्राम बन गया। फिर बॉल इधर आया, बॉल इधर आया। तो सबसे पहला कंडीशन क्या, बॉल विल कंप्लीट द साइकिल, मतलब बॉल जो है इस साइकिल को कंप्लीट करने में से क्या कंडीशन होता है। देखिए बहुत इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल टॉपिक है, जिसे जस्ट यू हैव टू वॉच सीरियसली एंड अप्लाई फार्मूला पर रिवाइज करना बहुत जरूरी है, ठीक है ना। तो देखिए इस कंडीशन में बॉल विल कंप्लीट द साइकिल, बॉल विल क्या होगा कंप्लीट द साइकिल, क्या होगा कंडीशन यहाँ पर क्या होगा, इनिशियल वेलोसिटी v u ग्रेटर देन इक्वल टू 5gr में √5gr, ये कंडीशन होता है, आपको जस्ट याद करके रखना है। होता है टेंशन एट ए, टेंशन एट ए, ये जगह टेंशन क्या होगा 6 mg होगा, क्या होगा 6 mgr। और टेंशन एट बी क्या होता है यहाँ पर 3 mg हो जाएगा, ठीक है। If u is equal to √5gr, तो ball will just complete the circle and velocity at top post point is v is equal to √gr। तो ये कंडीशन है, ठीक है, ये आपको जस्ट दिमाग में रखना है कंडीशन को,
और उसको जब न्यूमेरिकल बनाइएगा इस तरह का वर्टिकल सर्कुलर मोशन का, तो इसमें बॉल वाला जो न्यूमेरिकल आएगा इस तरह कंडीशन आपको अप्लाई। तो इस तरह का आप लोगों को फॉर्मूला को दिमाग में रखना जरूरी है कि क्या कंडीशन होता है, ठीक है। तो दूसरा कंडीशन क्या देखिए, बॉल विल स्लग इन बिटवीन। स्लग इन बिटवीन का मतलब कि आपका ये तुम्हारा आपका जो ये जिसके इनिशियल वेलोसिटी ये कंप्लीट है, इसके बीच में क्या होगा, ढीला रहेगा, क्या होगा, मूवमेंट रहेगा, क्या होगा, मूवमेंट होगा। तो इसका जब एंगल का मान निकालेंगे cos फाई का मान यूज कर 2gr बाय 3gr इनटू v, ठीक है ना। तो बॉल विल स्लग इन बिटवीन, कंडीशन बॉल स्लग मतलब ढीला होता है, बॉल कंडीशन क्या होगा, अप एंड डाउन। तो क्या कंडीशन हो गया, हमारा कंडीशन होगा √2gr u √5gr 5gr कंप्लीट है। तो इसके बीच में आपको लाई करेगा, क्या करेगा, लाई करेगा। और जब इसका हम एंगल निकालेंगे कि बॉल का कितना होगा, तो u² - 2gr अपॉन 3gr इनटू v, ठीक है। अब थर्ड कंडीशन में क्या देखिए, थर्ड कंडीशन बॉल का डायग्राम क्या है, यहाँ पर 0 है, इनिशियल वेलोसिटी 0 रेस्ट में है, v भी 0 है, u² mgr k² भी 0 है। तो यहाँ पे क्या कंडीशन होगा, बोलता है k² क्या होगा, हाफ mv उसका मिनिमम वेलोसिटी है। यहाँ पे क्या आपका मिनिमम वेलोसिटी रिक्वायर करना है, क्योंकि इनिशियल वेलोसिटी क्या 0 है, g भी 0 है, v भी 0 है, ठीक है। तो ug क्या हो जाएगा, mgr हो जाएगा। तो बोलता है बॉल विल रीच द पॉइंट, बॉल को यहां से यहां तक आने में कितना कंडीशन लगेगा, बॉल विल रीच द बी। इस कंडीशन क्या, बॉल विल ऑसिलेट बिटवीन सी ए, बॉल तुम्हारा कभी सी ए बी, बॉल तुम्हारा क्या होगा, यहां से यहां आएगा, यहां से यहां आएगा, सी से बी की ओर क्या होगा, ये ऑसिलेट करेगा। तो बोलता है कि वेलोसिटी भी 0 हो जाएगा, बट इट डज नॉट इक्वल टू 0। तो बोलता है कि एट हाइट h फ्रॉम द बॉटम ऑफ द बॉल वेलोसिटी विल भी क्या होगा, v इक्वल टू √2 का v² - 2g। ये हम लोग मैट्रिक में सवाल पढ़े हैं, v² 2g होता है, तो ऊपर जाकर g माइनस होगा। तो ये सारा कंडीशन है वर्टिकल सर्कुलर मोशन का, जो आपको पढ़ना है, जस्ट पढ़ना है, रिवाइज करना है, जस्ट दिमाग में रखना है, इस तरह का फार्मूला होता है। चलिए ठीक है, तो ये वीडियो को आप लोग लिखिए, फार्मूला को लिखिए, उस नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, ठीक है। हैव अ नाइस डे, गुड डे, थैंक यू।